ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। आप इस सब सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? सूरत हाल में थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ, और वो ये कि पाकिस्तान इंडिया के टिफ रिलेशनशिप्स हैं, दूसरी तरफ इंडिया चाइना का मामला है, फिर चाइना और रशिया की ट्रेड से अमेरिका को मसला है, ये सब मामला, और बीच में पाकिस्तान एग्जैक्ट उस कस्ब पर मौजूद है, उस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान का। बट एट द वेरी सेम टाइम हमारे भी यही मामला हैं, एक तरफ IMF और अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन, ईरान और रशिया है। तो इसमें क्या बैलेंस है सर? जी हाँ अकबर, आप सही कह रहे हैं। देखें कि इंडिया तो लग रहा है इज विड्रॉन, मतलब यहाँ पे इसको प्रेशर लग रहा है कि देखें कि जो अस्ताना में वे समिट हुई थी उसमें मोदी साहब वहाँ पे गए नहीं थे, और लास्ट वर्चुअल हुई। जी। और इसके बाद देखें कि उसके ऊपर प्रेशर है कि एक तरफ से ब्रिक्स में भी है, SCO में भी है, और फिर दूसरी तरफ से दूसरी साइड में क्वाड में भी बैठा हुआ जी है। हाँ। सो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। अमेरिकन वेस्ट तो इसको देख रहा है SCO को एज ए अलायंस अगेंस्ट जो समझ ले USA एंड वेस्ट हम्म। के इंटरेस्ट के तौर पे। तो वहां पे बहुत स्केप्टिज्म है एज फार एज दिस SCO इज कंसर्न। तो दैट्स वाई वो दैट इज वन फैक्टर। सेकंडली देखें यहाँ पे चाइना के प्रेजेंस है, तो हमें पता है कि इंडिया चाइना के जो इश्यूज है, कन्फ्लिक्ट है, गलवान में भी रिसेंटली चाइना ने उनको मारा, और फिर पाकिस्तान के साथ भी है, और कोर इश्यू है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर है, टेररिज्म इंडिया पाकिस्तान में करवा रहा है। तो वो फैक्टर्स हैं, लेकिन वो इस दैट्स वाई उनमें एक यकीनन वो एक रिलेक्टेंस हमने देखी है इंडिया में, कि वो समझता है कि यहाँ पे आके वो इन दोनों के दरमियान में आके फंस गया है। तो वो इनकी कोशिश जो है, जनरली मैं अगर कह सकता हूँ कि उसकी प्रायोरिटी जो है अभी एक डिप्लोमेटिकली एक इंप्रेशन तो उसने दिया हुआ है कि एक इस अलायंस में बैठा हुआ है, हम्म। लेकिन जो इसका इंटरेस्ट वेस्ट और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। अच्छा, वो है पिछली दफा की जैसे आपने बात की वो वर्चुअल था। अच्छा, उसमें भी एक एक्सचेंज ऑफ हार्श वर्ड्स था बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन फॉरेन मिनिस्टर्स। उससे पहले अगर अस्ताना की बात करें, वहां पर उन्होंने मतलब हैंडशेक भी नहीं था, कैमरा के सामने नहीं हुआ एटलीस्ट। और वो एक जो आप सही इंडिया जो तासुर देता है कि भाई सही हम नहीं आपके साथ करें, तो वहां पे कैसे ट्रेड करना है? और उसके बगैर एक छोटी सी अर्ज करूं कि पहले भी बात हो रही थी कि रीजन से इकट्ठे उठा करते हैं। आप समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब ने जो 3 टाइम्स पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पहले, उन्होंने जो कल एक इंटरव्यू के अंदर एक इंडियन जर्नलिस्ट को के थ्रू ये पैगाम दिया कि हम इंडिया को ये चाहते हैं कि मोदी साहब यहाँ पे मौजूद होते, आइंदा मजीद ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, और फिर पाकिस्तान का एक स्टैंड जहन में रखिए, हम सबको रखना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जो चेंजेस आए थे उनके कॉन्स्टिट्यूशनली, वो उसकी वजह से हमने एक स्टैंड लिया हुआ है। किस तरह से इंडिया के साथ आगे चलाया जाए सर? बिल्कुल नवाज शरीफ का ये कहना बिल्कुल सही है, उनको आना चाहिए था। लेकिन देखें कि जनरली जब भी आपने देखा हो कि इंडिया बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे लिए पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो इस लाइन को लेते हैं। तो वो एक वो फैक्टर है। दूसरा देखें कि पाकिस्तान तो यकीनन चाहता है कि एक कोर इश्यू है जम्मू एंड कश्मीर का, वो एड्रेस हो। और दूसरा जो इंडिया टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहा है थ्रू प्रॉक्सी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, हम चाहते हैं वो चीजें बेटर। सो अब रिसेंट डेवलपमेंट देखें कि यहाँ रीजन में तो भी करवा रहा था, ट्रांस नेशनल रिप्रेशन में भी इन्वॉल्व है, जो सिखों को असैसिनेट करा है अक्रॉस द ग्लोब। और जो आज ही जो लेटेस्ट आया है जिसमें जो उनकी पूरी डिप्लोमेटिक टीम जो थी कनाडा ने वहां से एक्सपल की है बिकॉज ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट इन दी असैसिनेशन ऑफ निजर में भी थे, और बाकी लोगों को भी वो थ्रेट कर रहे थे। तो इंडिया का एक ग्लोबल एजेंडा भी है, रीजनल एजेंडा भी है, और साथ ही वो चाहता है कि उसकी हेजमनी जो रीजन में उसकी वो रहे, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। अच्छा सर, दहशतगर्दी की चूंकि अभी बात हो रही थी, और जिस तरह बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी उरूज पर है, और इंडिया जिस तरह शवाहिद भी मिले हैं कि इंडिया ये दहशतगर्दी करा रहा है, और जितनी भी तंजीमें हैं उनको फंडिंग कर रहा है, CPEC टारगेट है। SCO का पाकिस्तान में मुनक्किद होना क्या मैसेज देता है इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को? मेरे ख्याल में देखें कि जो रिसेंट डेवलपमेंट देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से चाइनीज पे कराची पे अटैक हुआ, आप उसको लिंक करें, टाइमिंग्स देखें। और इसी तरह दुकी में जो माइनर्स, जो कोल माइनर्स थे वहां पे उनके असैसिनेशन हुई, और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो वाकयात हुए, तो इनको कोशिश यही थी कि SCO पाकिस्तान में ये इवेंट यहाँ पे ना हो, क्योंकि देखें इट्स अ लैंडमार्क इवेंट है पाकिस्तान के लिए, बड़ी कामयाबी से तस्वर की जा सकती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तान की एक अच्छी स्टैंडिंग बन गई है कि पाकिस्तान इस तरह इवेंट्स भी करवा सकता है, और पाकिस्तान की एक स्टैंडिंग है। तो हमें
इंडिया की बिल्कुल कोशिश थी कि ये ना हो, तो दैट्स वाई ये रिसेंट एक्टिविटीज उन्होंने की वहां पे। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखें कि इंडिया जो है सी पैक, जिस तरह आपने कहा, सी पैक जब से बना 2015 ऑनवर्ड, इंडिया का फोकस रहा है सी पैक को पुलिस मैन कर रहा है बाकी हॉस्टाइल एजेंसीज के लिए। और इसके लिए देखें, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, 2018 में इंडिया ने ब्रास बनाई, और ब्रास में तमाम बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, बीएलए थी, बीएलएफ थी, बीआरए थी, बीआरजी को उन्होंने जमा किया, फिर उनको टारगेट दिया, उनको बताया बलोचिस्तान है, कराची फोकस करना है। 2020 में कंसोर्शियम ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी को इनके साथ मिलवाए। जो आप देखें मजीद ब्रिगेड में जो चेंजेस हमने देखे, जो खुदकश हमलों का जो कंसेप्ट है, जो बलोच में पहले कहीं नहीं था, ये टीटीपी के आने से हुआ, क्योंकि उन्होंने इनको ट्रेन किया खुदकश हमलों में के लिए। तो इसके बाद हमने देखा 2018 में पहला हमला हुआ, इसके बाद हमने 2022 में शारी बलोच को भी देखा, और रिसेंटली जो लड़की एक पकड़ी गई थी अदिला, तो उसने भी कन्फेशन किए हैं। वो एक लिंक है अभी जो नई डेवलपमेंट है, नेक्सस है बिटवीन तो उसमें टीटीपी। तो ब्रिगेडियर साहब अभी एब्सोल्युटली मेरे ख्याल आप यही बात करने लगे थे कि अभी रिसेंट जो अटैक्स हुए हैं वहाँ पे टीटीपी ने कहीं सपोर्ट किया मजीद ब्रिगेड को, और मतलब कंबाइंड इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये सब मामला तो यहाँ पे रहा है। जौहर सलीम साहब, इस हवाले से फरमाइएगा कि दुनिया ओवरऑल एक रीअलाइनमेंट की तरफ जा रही है। बहुत सारे ममालिक ने अपनी अलाइनमेंट डिफरेंट ब्लॉक से चेंज करके डिफरेंट तरफ की है। इंडिया की अगर हम बात करें, वो तो पहले ही एक नॉन अलाइन पॉलिसी पर होते थे, एंड प्रॉब्ली दे कैन अफोर्ड विद हैवी हार्ट, ये कहना पड़ता है कि वो अफोर्ड कर लेते हैं कि वो कहीं पे भी किसी ब्लॉक में चले जाते हैं, और हर तरफ वो चाइना से ट्रेड भी कर रहे हैं और अमेरिका की नाराज़ी भी मोल ले रहे हैं, रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं। पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली इतना इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं हो सकता। स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट, यूएस पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है एज फार एज द डिफेंस इज कंसर्न एंड इकोनॉमी इज कंसर्न। अब दूसरी तरफ हम एससीओ ममालिक में खासतौर पर रशिया और चाइना से अगर हम या ईरान से फ़ायदा लेने की बात करते हैं, तो फिर वहाँ पे अमेरिका का मामला भी बीच में आ जाता है, और वो नागुज़ीर है क्योंकि IMF वहाँ से ऑपरेट होता है। तो ये जो इंडिपेंडेंस पाकिस्तान को चाहिए, ये सबसे पहले तो ये चाहिए होगी, लेकिन वक्ती तौर पे अपनी अलाइनमेंट एग्जैक्टली पाकिस्तान की क्या होनी चाहिए, जो है वही ठीक है, या इसको रीअलाइन करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में? जी देखिए, आपने सही कहा कि इंडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, तो इंडिया तो वो जो है ना, एक तो वो जैसे कहते हैं ना, हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर वाली बात है, कि वो दोनों तरफ चलते हैं एंड दे फायदे भी सबसे उठा लेते हैं। और इसको वो कहते हैं, उन्होंने एक नाम दिया है इसको, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का उन्होंने इसको नाम दिया है। तो वो जो है ना, इसमें देखें आपके अमेरिका से भी वो सारी ट्रेड भी है उनकी इतनी बड़ी, और वो सब फायदे भी उठा रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ द जो सो कॉल्ड इंडो स्ट्रेटेजिक इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसका भी, और इंडिया का उनका जो अमेरिका के एशिया पिवट है उसका भी। लेकिन दूसरी तरफ उनकी चीन से भी बहुत बड़ी ट्रेड है,